हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मैं नेम सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्लास 11 आईएससी बोर्ड के लिए इकोनॉमिक्स का जो यूनिट नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर 2 का जो होगा पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। तो इस साल जो होगा पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप जानते ही हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर अगर आप ज्वाइन होंगे तो हो सकता है कि आपको क्या मिले, आपको पीडीएफ मिले। जिस तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वही पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से देख के चलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हमने बात वहाँ पर बहुत शानदार तरीके से करी थी कि ह्यूमन वांट्स के बारे में बात करी थी, है कि नहीं, कि कोई भी ह्यूमन का जो होता है वो वांट्स किस तरीके से होता है। एक नेसेसरी पर डिपेंडेंट है, एक है कि भाई जरूरतें वाली चीजें, जरूरतें के बाद कंफर्ट पर जाता है, कंफर्ट के बाद लग्जरी पर जाता है। जैसे कि मैंने क्या डिस्कस करा था ह्यूमन वांट्स के बारे में, लेकिन ह्यूमन वांट्स के बारे में डिस्कस करा था कि ह्यूमन वांट्स क्या होता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि दो तरीके का ह्यूमन वांट्स होता है भाई। पहला तो एक प्राइमरी वांट्स होता है ह्यूमन का, है कि प्राइमरी वांट्स क्या होता है। एक दूसरा हमने डिस्कस करा था सेकेंडरी वांट्स क्या होता है। क्या डिस्कस करा था हमने कि सेकेंडरी वांट्स क्या होता है, सेकेंडरी वांट्स। ठीक है, अब जो प्राइमरी वांट्स था उसमें तो नेसेसिटी वाली चीजें थी। इस क्या वाली, जो नेसेसरी वाली चीजें थी कि इंसान को जो कपड़ा, मकान, ये नेसेसिटी वाली चीजें का मतलब कि भाई उसको क्लोथ चाहिए, ठीक है, क्लोथ चाहिए, फूड चाहिए और हाउस चाहिए। ठीक है, फूड चाहिए और हाउस चाहिए। तो अगर ये तीन चीज हो पा रहा है तभी वो दूसरे वांट्स के बारे में समझ पाएगा। देखो इकोनॉमिक्स होता है ना, इसी तरीके से इवॉल्व होता है, जो कि आपको समझकर चलना पड़ेगा आगे, जैसे जैसे आप लोग 11th में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंडरी वांट्स में दो चीजें थी, एक था कंफर्ट और एक था लग्जरी। क्या था, कंफर्ट था और एक था लग्जरी। ठीक है, लग्जरी था। और लग्जरी में मैंने बताया था कि लग्जरी जैसे कि आप गोल्ड वगैरह ले रहे हो, वो सब सारी चीजें, डायमंड वगैरह ले रहे हो, तो वो सब किसके अंदर आ जाएगा, आपको लग्जरी के अंदर देखने को मिलेगा। कंफर्ट में आपके पास एसी होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, सोफा होना चाहिए, ये सब चीज आता है कब, जब एक बार प्राइमरी वांट्स पूरा हो जाता है तभी आप सेकेंडरी वांट्स की तरफ मूव करते हो। क्लियर, मैंने ये तो बता रखा था आपको। ठीक है, अब आगे आते हैं कि आज क्या डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रहेगा यूटिलिटी क्या होता है। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है, देखो यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो आप किसी भी चीज से अगर आप सेटिस्फाई हो रहे हो, इसका मतलब अगर उसकी यूटिलिटी से आप सेटिस्फाई हो रहे हो, है कि सिंपल सी बात है। जैसे कि the act of consumption of a goods and service is able to satisfy our wants because goods and service possess utility। जैसे कि मान लो कि आप एक तरीके से क्या बोल रहे हो कि गैस सिलेंडर से खाना बना के आप संतुष्ट हो गए, टीवी देखने के बाद, अब बुक्स पढ़ने के बाद और अब ब्रेड खाने के बाद आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आपको उसमें यूटिलिटी दिख रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपको फुलफिल कर रहा है, आपकी यूटिलिटी को, आपकी वांट्स को फुलफिल कर रहा है। क्लियर, तो यूटिलिटी इज अ प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी और अ क्वालिटी कॉमन टू ऑल द कमोडिटी वांटेड बाय अ पर्सन। कि यूटिलिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है और एक क्वालिटी है, किसका, कॉमन है सारे कमोडिटीज में, और हर एक कमोडिटी का कुछ ना कुछ यूटिलिटी होता है। जैसे मैंने वॉच पहना है, ठीक है, उसकी क्या यूटिलिटी है। मैं मान लो कि पानी पी रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने अपनी प्यास को बुझाने के लिए, मतलब वो भी मेरे को कहीं ना कहीं संतुष्ट कर रहा है। तो कोई भी चीज जिससे आप संतुष्ट हो सकते हैं, तो ये मान के चलिए कि उसमें यूटिलिटी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि ब्रेड हैज अ पावर टू सेटिस्फाई हंगर, ब्रेड के पास पावर है कि वो क्या करे, हंगर को, हमारी भूख को मिटा सके। ठीक है, बुक्स फुलफिल आवर डिजायर फॉर अ नॉलेज। तो नॉलेज का जो डिजायर होता है वो हमारा फुलफिल कौन करता है, बुक्स करता है। टीवी क्या करता है, वो सेटिस्फाई एंटरटेनमेंट, कि आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, टीवी, सिनेमा हॉल, वहां पर जाकर आप चीजों को देख सकते हैं। क्लियर, उसके बाद आते हैं नेचुरल गैस यूज्ड फॉर हीटिंग, कुकिंग एंड सम इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो ये तरीके से अलग तरीके से सेटिस्फैक्शन दे रहा है। यूटिलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, ये जनरल से टर्म से यूटिलिटी है जिसको आपको समझकर चलना है। क्लियर, यहाँ पर हो गया, यूटिलिटी हो गया। अब देखते हैं कि यूटिलिटी के क्या फीचर्स हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फीचर्स का मतलब होता है गुण। ठीक है, कि जैसे कि मान लो कि कोई योगा टीचर है, मान लो कि ये योगा टीचर है, तो योगा टीचर अपने आप को क्या कर रही है भाई, एक तरीके से बाय डूइंग योगा
वो अपने आप को एक तरीके से सेटिस्फाई कर पा रही है और अपने आत्मा को शांति दे रही है, जैसा कि बोल रहे, ठीक है, योगा करने की वजह से। तो वो यूटिलिटी प्रोसेस हो रहा है वहाँ पर, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यूटिलिटी सब्जेक्टिव इन नेचर। यूटिलिटी क्या होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। तो मान लो कि ये जो मैडम साहिबा है वो योगा कर रही है, तो इनको हो सकता है ज्यादा, हो सकता है कोई बंदा जिम करने पर उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले तो वो जिम करेगा, है कि नहीं। तो सिंपल सी बात याद रखना है कि अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग यूटिलिटी होता है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ सब्जेक्टिव इन नेचर। नहीं तो क्या होगा, अगर सबके लिए एक होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव इन नेचर। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, इक्वल फॉर ऑल। अगर बोलेंगे इक्वल फॉर ऑल, क्लियर। तो ये बात आपको समझ के चलना है, क्लियर। दूसरा हो गया कि यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये जो मैडम है योगा करने के बाद कितना अपने आप को सेटिस्फाई कर पा रही है, इसका मेजरमेंट आप नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है। सेम उसी तरीके से वो कितना, अगर कोई दूसरा बंदा जिम कर रहा था वो कितना सेटिस्फाई हुआ, वो आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो आप किसी की फीलिंग को मेजर नहीं कर सकते। ये बोल सकते हो यार ज्यादा मतलब संतुष्ट है, कम संतुष्ट है, लेकिन आप मेजर नहीं कर सकते हो। यूटिलिटी क्या है, रिलेटिव इन नेचर है। यूटिलिटी हमेशा कोई ना कोई प्रोडक्ट और कोई ना कोई सर्विस से आता है। तो हमेशा एक तरीके से क्या बोलेंगे हम उसको कि वो एक रिलेटिव इन नेचर है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से वो रिलेट करता है, जो कि आपको समझकर चलना है। यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी को यूजफुलनेस से, जैसे कि सिगरेट को, अगर मान लो कि सिगरेट पी रहा है, ठीक है, अगर सिगरेट पी रहा है तो वो सिगरेट उसके लिए क्या यूजफुल तो नहीं है, लेकिन वो उसके लिए यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। सिंपल सी बात है। यूटिलिटी क्यों प्रोवाइड कर रहा है भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो उसके लिए यूजफुल नहीं है। तो डायरेक्टली यूजफुलनेस से हम लोग यूटिलिटी को एक तरीके से डिफरेंट होता है। तो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, क्लियर। यूटिलिटी हैज नो मोरल एंड लीगल कोनेशन। कोई भी लीगल और मोरल कोनेशन नहीं रहता है। मान लो कि कोई जो खासकर देख लो जिसको किसी को मर्डर करने में मजा आ रहा है, मान लो, तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि वो लीगल चीजें नहीं है, इलीगल चीजें हैं, लेकिन उसको एक तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है। वही बोला गया कि यूटिलिटी हैज नो मोरल। यूटिलिटी के पास कोई मोरल ऐसा नहीं है कि यूटिलिटी कोई मोरल काम करने से ही आ रहा है, कोई गलत काम करने से यूटिलिटी नहीं आ रहा। हो सकता है कि कोई गलत काम करने से उसको यूटिलिटी प्रोवाइड हो रहा है। तो वो सब सारी चीजों को आप देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लियर। यूटिलिटी एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, वो अपने आप में ही एक फीलिंग है। यूटिलिटी का एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर का मतलब इट इज अ टाइप ऑफ फीलिंग, ठीक है, कि जो आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद आप फील करते हो, क्लियर। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखो यूटिलिटी दो तरीके का होता है। अगर देखा जाए तो यूटिलिटी दो तरीके का, ठीक है। क्या बोला, देखो यहाँ पर यूटिलिटी दो तरीके का, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, एक होता है टोटल यूटिलिटी। यहाँ पर क्या है, टोटल यूटिलिटी, ठीक है, टोटल यूटिलिटी। इसका जो ग्रेटर वर्जन होगा ना वो आप लोग 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ टर्म्स को समझिए ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो। एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो समझना। तो सबसे पहले हम लोग टोटल यूटिलिटी को देखेंगे। तो क्या बोला गया, टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, जितना भी टोटल सेटिस्फैक्शन मिला है ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गिवन क्वांटिटी। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एक टॉय, एक बंदा है, वो मान लो कि ब्रेड खा रहा है। क्या खा रहा है, ब्रेड खा रहा है। अब ब्रेड खाने से मान लो कि इसको 200 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। यूटिल्स क्या है, जैसे कि आप दाल को केजी में मापते हो, पेट्रोल को लीटर में मापते हो। सेम उसी तरीके से इमेजिनरी यूनिट है जिसको हम लोग यूटिल्स में मापते हैं, जो कि यूटिलिटी को, ठीक है। तो याद रखना है थोड़ा सा। तो यहाँ टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हुआ इसको भाई, हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि भाई वो 200 यूटिल्स का हुआ, क्लियर। तो टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करने पर, उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलेंगे, ठीक है। जैसे 10 इफ वी ईट अ 3 चपाती, जैसे मान लो 3 चपाती एट अ डिनर, द टोटल यूटिलिटी और द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग 3 चपाती, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। कि 3 चपाती खाए गए डिनर में, अब 3 चपाती खाने पर जितना टोटल सेटिस्फैक्शन मिला, जितना टोटल संतुष्टि मिला, उसको हम लोग एक तरीके से क्या बोलेंगे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो टोटल यूटिलिटी है। तो बस यही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, टोटल यूटिलिटी यही है। बस ये यूटिलिटी को समझ लीजिए, इससे ज्यादा आपको
नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है वो समझो, यहाँ थोड़ा सा पेज है इसको समझने के लिए जो कि आपको समझकर चलना चाहिए, ठीक है। देखिए एक बार, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। जैसे मान लो कि एक बंदा ना एक एप्पल खाया, 1 एप्पल खाया। अब 1 एप्पल खाने पर मान लो कि 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, कितना मान लेते हैं 20 यूटिल्स का। जब ये दोनों खाए, मतलब जब 2 एप्पल खाया, जैसे एक एप्पल बढ़ा तो उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगी, बढ़ेगी। तो मान लो इसका कितना हो गया, 40 यूटिल्स का हो गया। तो यहाँ से समझो कि एक एक्स्ट्रा खाने के बाद, मतलब एक एक्स्ट्रा एप्पल खाने के बाद या एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद जो उसके सेटिस्फैक्शन में या जो उसकी यूटिलिटी में चेंजेस आया है, जैसे यहाँ पर 20 आया, तो ये 20 हमारा क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। क्या जैसे अगर बोलेंगे कि एक एप्पल खाया उसका टोटल यूटिलिटी कितना है 20, 2 एप्पल खाया उसका टोटल यूटिलिटी कितना 40। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि एक अधिक एप्पल खाया उसकी वजह से उसकी यूटिलिटी कितनी बढ़ी या कितनी घटी, तो बढ़ी कितनी बढ़ी, एक तरीके से +20, ठीक है, 20 बढ़ी, तो दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। अब समझना, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, इज एन एडिशनल यूटिलिटी, एक एडिशनल यूटिलिटी है, ठीक है, एडिशनल यूटिलिटी है, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 1 मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। वो एडिशनल यूटिलिटी कब हुआ, जब उसने एक अधिक कमोडिटी को एक तरीके से कंज्यूम करा। जैसे कि मान लो कि ये 3 एप्पल है, कितना एप्पल है, 3 एप्पल है भाई। तो 3 एप्पल पर इसको सेटिस्फैक्शन मिल लो, मान लो कि 60 यूटिल्स का पड़ रहा है। अब 60 यूटिल्स का पड़ रहा है तो सिंपल सा मतलब क्या है, 20 और ऐड हो गया ना, कब हुआ, जब एक और कमोडिटीज किया। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि मार्जिनल जो यूटिलिटी होगा, ठीक है, मार्जिनल जो यूटिलिटी होगा वो एडिशनल यूटिलिटी को बोलते हैं। एक अधिक, मतलब जो एडिशनल 1 यूनिट कंज्यूम करने पर जो सेटिस्फैक्शन, एक यूनिट कंज्यूम करने पर जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्या बोला जाए, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है, ठीक है। इसमें हम बोल सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल भी दिया, आप लोग देख सकते हैं, मैंगो का दिया, मैंने यहाँ पर नीचे एप्पल का भी दिया, ताकि आप लोग कोई भी चीज समझ आराम से पाए, ठीक है। आई होप सो मार्जिनल यूटिलिटी भी समझ में आ गया होगा, बहुत आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको जो पूरा चीज है वो समझ में अच्छे तरीके से आए, क्लियर। अब आते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अब समझना ये टर्म है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो कि एक बंदा क्या कर रहा है, एक बंदा मान लो कि 40 एक कमोडिटी, एक एप्पल कर रहा है, मान लो कि एप्पल कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं टोटल यूटिलिटी, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो 40 यूटिल्स से 2 किया तो इसको मान लो 60 यूटिल्स का हुआ। एक समय ऐसा आएगा ना कि वो उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाएगी, एक रुक जाएगी, भाई ऐसा तो नहीं हो रहा खाते जाएगा, एक समय आएगा ना कि इसको मन भर जाएगा भाई। अब मन भर जाएगा इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि वो 60 पर ही अड़क गया भाई। अब उसके बाद क्या होगा फोर्थ में, फिर उसके बाद उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाएगी, फिर 50 हो जाएगी, देख लो। तो एक तरीके से हमको देखो यहाँ पर जब टोटल यूटिलिटी 40 था, शुरुआत में 40 होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, 60 - 40 कितना हो गया, 20 हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 60 - 60 0 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 60 - 60 0 हो गया। फिर यहाँ पर 60 - 50, यहाँ पर क्या करेंगे 60 - 50, ये कितना हुआ -10। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है वो समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, शुरुआत में तो बढ़ा, ठीक है, उसके बाद फिर घटा, ठीक है, फिर 0 हो गया, घटता चला गया, अब फिर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। देखो यहाँ पर फिर 0 आया, फिर यहाँ डिक्रीज हुआ, फिर ये नेगेटिव, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। कब भाई, क्योंकि अब जितना ज्यादा कमोडिटी जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपको पेट फुल होता चला जाएगा। मतलब क्या है कि आप संतुष्ट होते चले जाओगे। तो कैसा समझ आएगा कि जब आप कम खाओगे, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ये शुरुआत में बढ़ेगा, ठीक है, फिर अगर ये मैक्सिमम पर पहुंचेगा, ठीक है, ये मैक्सिमम पर पहुंचेगा कौन, टोटल यूटिलिटी, और जब ये डिक्रीज करने लगेगा तब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या समझने वाली है, ये समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्या है कि इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट
एज द अमाउंट कंज्यूम, जैसे जैसे अमाउंट कंज्यूम होता है कोई भी कमोडिटी का, क्या होता है, increases, the utility derived from the additional unit, that is marginal utility, goes on decreasing, है कि नहीं? बोला क्या, जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे मार्जिनल जो यूटिलिटी रहता है क्या होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी रहता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। कम होते होते चला जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या करता जाता है, डिमिनिश करते चला जाता है। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीज करता चला जाता है। क्या कहलाता है, डिक्रीज, जो कि आपको समझ के चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ दिस इज द टेंडेंसी ऑफ डिक्रीजिंग इन द मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है भाई, ये टेंडेंसी क्या है, डिक्रीजिंग। देखो दिस टेंडेंसी क्या है, डिक्रीजिंग इन द मार्जिनल यूटिलिटी विद अ सक्सेसिव इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, कि जैसे जैसे कमोडिटी कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, कम होता हुआ चलता चलेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे कम होता चला जाएगा तो इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो डिमिनिश करता चला जाता है धीरे धीरे करके, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे चलकर समझने में। ठीक है, ये हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर को समझते हैं, है कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। आई होप सो आपको पूरे अच्छे तरीके से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिर्फ टर्म्स को समझिए। अब टर्म्स है एक प्रोडक्शन, तो आपने बहुत नाम सुना होगा प्रोडक्शन का, है कि नहीं। प्रोडक्शन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से होता है। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी as stated above the goods and service are needed to satisfy, है कि नहीं। एक पर्टिकुलर कोई पर्सन को क्या चाहिए, क्या चाहिए, गुड्स एंड सर्विस चाहिए। क्या चाहिए भाई, गुड्स चाहिए या फिर सर्विस चाहिए, गुड्स चाहिए और सर्विस चाहिए, ताकि वो अपने क्या कर सके, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। क्या, अपनी नीड्स को क्या कर सके, नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, समझने वाली बात है। अब नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए उसके लिए वो चीज मार्केट में अवेलेबल भी तो होनी चाहिए, है कि, सिंपल सी बात है। तो वही बोला गया कि अब नीडेड टू सेटिस्फाई द मिनिमम, देयरफॉर गुड्स आर नीडेड टू बी प्रोड्यूस्ड, इसीलिए सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो दैट प्रोडक्शन इज नीडेड, सो दैट प्रोडक्शन इज नीडेड, इसीलिए उसको क्या चाहिए, प्रोडक्शन नीडेड है। सिंपल सी बात। द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो जो एक्ट करते हैं, जिस तरीके से हम काम करते हैं ताकि गुड्स और सर्विस को बनाया जा सके, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली, कि वो क्या है, एक तरीके से प्रोडक्शन है। ठीक है, इन एवरीडे स्पीच प्रोडक्शन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग। अगर डायरेक्टली बोले तो जो भी एक्ट है ताकि हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर पाए, दैट इज कॉल्ड द, एक तरीके से प्रोडक्शन। ठीक है, याद करना इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ फिजिकल कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ टैंजिबल गुड्स। जैसे कि मान लो वुड का इस्तेमाल करके आपने वुडन टेबल बना दिया। ठीक है, वुडन टेबल बना दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तरीके से वुड का जो प्रोडक्शन हुआ वो क्या हुआ, वुडन टेबल से हुआ। तो यहाँ पर कन्वर्ट होता है, तो ये भी बात आपको समझ पर चलना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मतलब समझ गया कि जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो चीज़ हमें जरूरत होती है उसका हम जो प्रोडक्शन करते हैं उसको क्रिएट करते हैं। क्लियर, तो ये समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए थोड़ा सा आगे, प्रोडक्शन क्या करता है, नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ एडिंग यूटिलिटी टू द ऑब्जेक्ट। क्या करता है भाई, प्रोडक्शन कुछ नहीं करता है, कोई भी, जैसे कि मान लो कि ये वुड है, ठीक है, अब ये वुड का इस्तेमाल करके उसने क्या बना दिया, एक टेबल बना दिया। ठीक है, टेबल बना दिया मतलब इसने एक तरीके से क्या कर दिया, इसकी यूटिलिटी को बढ़ा दिया या इसमें यूटिलिटी को ला दिया, है कि नहीं। ये लकड़ी पड़ा हुआ था, लकड़ी जलाने का था, लेकिन वो जो वुड है, जो लकड़ी है, उस लकड़ी को किसमें कन्वर्ट कर दिया भाई, वो उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि इसमें यूटिलिटी जो है वो आ गया। तो क्या बोला गया, इसमें देखो बहुत तरीके के यूटिलिटी होता है प्रोडक्शन में। कौन कौन सा होता है भाई, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है, फॉर्म यूटिलिटी इज वन ऑफ द वेज बाय व्हिच द यूटिलिटी कैन बी इंक्रीज एंड इट इन्वॉल्व्स द चेंजिंग फॉर्म ऑफ अ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड गुड। कोई अगर अच्छा मान ले, कोई रॉ मटेरियल है, ठीक है, कोई रॉ मटेरियल है, अगर उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फिनिश्ड गुड में मतलब टेबल क्या है, एक तरीके का फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, फॉर्म यूटिलिटी। क्लियर। दूसरा है प्लेस यूटिलिटी, ठीक है,
टाइप्स ऑफ यूटिलिटी अगर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इसको हम लोग टाइप्स ऑफ यूटिलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बाय प्रोडक्शन, ठीक है, बाय प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के थ्रू किस तरीके से हम लोग यूटिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये भी बात समझ के चलना है थोड़ा सा। दूसरा देखो प्लेस, प्लेस यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या है, प्लेस यूटिलिटी को देखना। यूटिलिटी कैन बी आल्सो बी इंक्रीज्ड बाय ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे मान लो कि आइसक्रीम जो है, मान लो कि अगर या फिर साड़ी जो है, ऐसे साड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं। साड़ी अगर इंडिया में बने और बिके तब तो बढ़िया है, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में। लेकिन अगर वही साड़ी अगर हम लोग ले जाएंगे जापान, तो एक तरीके से क्या होगा, बिक पाएगा बहुत कम, 0.1% लोग जो होंगे उसको। तो प्लेस से क्या होता है, एक जगह दूसरी जगह, मान लो कि साड़ी की जरूरत ज्यादा बंगाल में है, मान लो कि साड़ी की जरूरत ज्यादा कहाँ, बंगाल में है। अब बंगाल में लोग ज्यादा साड़ी पहनते हैं, ऐसी बात है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो बनारस में बन रहा है, तो बनारस से साड़ी को ट्रांसफर करके कहाँ ले जाया जाएगा, बंगाल में, ताकि उसकी यूटिलिटी जो है वो बढ़ पाए, क्योंकि लोग वहाँ ज्यादा खरीद रहे हैं। यूटिलिटी क्या है, इंक्रीज, यूटिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है अगर हम लोग ट्रांसफर कर पाए गुड्स को वन प्लेस से अनदर में। फॉर एग्जांपल है ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री, एग्जांपल कॉल लेते हैं। जैसे फैक्ट्री में अगर सामान रखा हुआ है तो कोई काम का नहीं है, लेकिन वो फैक्ट्री से हम दुकान पर ले गए, तो दुकान पर वो एक यूटिलिटी को क्रिएट कर गया, ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या, डिटेल्स ऑफ दैट क्रिएट अ प्लेस यूटिलिटी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। या होलसेल से आप रिटेलर तक ले गए, उनको आप चीजों को बोल सकते हैं। अब लाते हैं तीसरा क्या है, टाइम यूटिलिटी। अब टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम यूटिलिटी क्रिएट्स व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल एट अ टाइम व्हेन दे आर नीडेड। जैसे कि मान लो कि समर में अगर कूलर की जरूरत है, लोगों को कूलर की जरूरत है, और वो कूलर उस समय मान लो कि अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या, उसकी यूटिलिटी अभी कम हो गई, कूलर रखा हुआ भाई, समर में उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। वही बोला गया, बाय होल्डिंग द स्टॉक ऑफ गुड्स अंटिल दे आर रिक्वायर्ड टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड। वही बोला गया कि हमारे पास रखा हुआ है, जैसे समर आया वैसे कूलर हो गया, एसी हो गया, वो हमने मार्केट में छोड़ दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिके। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने कौन सी यूटिलिटी को यूज करा, हमने टाइम यूटिलिटी को यूज करके चला। क्लियर। चौथा क्या होगा, सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी जैसे कि मान लो कि ये टीचर टाइम है भाई, अब टीचर टीच क्या देंगे ना भाई, बोला कि सर्विस यूटिलिटी रिजल्ट्स फ्रॉम प्रोविजन ऑफ पर्सनल सर्विस बाय द इंडिविजुअल सच एज डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स। जैसे टीचर क्या कर रहा है, टीचर अपने स्टूडेंट्स को क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है, और स्टूडेंट्स को एक तरीके से नॉलेज दे रहा है। तो नॉलेज भी एक तरीके का क्या है, यूटिलिटी प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक जो सर्विस यूटिलिटी होगा, वो सर्विस मैन जो होंगे या वुमेन होंगे, वो एक तरीके से प्रोवाइड कराने के बारे में बात करेंगे। यहाँ क्या हो गया, डॉक्टर है, डॉक्टर क्या कर रहा है, अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, मतलब एक पेशेंट को चुस्त तंदुरुस्त कर रहा है भाई। तो ये पेशेंट को क्या कर रहा है, यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई, डॉक्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बात समझ के चलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप समझ सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। क्लियर। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा पार्ट 2। इसका जो पार्ट 3 होगा वो आप जल्दी लाएंगे, ठीक है। पार्ट 3 होगा 11th क्लास वाला, ठीक है, इसी वाले चैप्टर के आगे जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो शानदार तरीके से उसको भी देखिएगा। तब तक आप लोग मजे कीजिए, ठीक है, मस्त से रहिए। कैसा लगा क्लास मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।